मासिक धर्म पीरियड्स गोलियां खा के शरीर पर अत्याचार न करें। सुमन की अभी नई नई शादी हुई थी। बहुत सपने संजोए रखे थे उसने, जैसे हर लड़की के होते हैं। अपने शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, एक नई जगह, नई जीवन की शुरुआत को लेकर पहली बार वो अपने ससुराल आई। सुमन एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, नए ज़माने के और नए ख्यालात वाली लड़की थी। उन दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि किसी की नज़र ना लगे। सुमन का पति दिल्ली में एक आईटी कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर था। सुमन के सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब रिटायर हो चुके थे और घर पे रहते थे। सुमन का देवर भी अच्छा खासा नौकरी कर रहा था। सुमन के ससुराल में सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते घर आते आते बहुत रात हो गई थी। घर आते ही सुमन की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा रखी। सुमन की बहन रीमा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सभी लोग बहुत थक गए हैं, बाकी की विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद सुमन ने रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में पूरे परिवार के लिए गाजर का हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 5,000 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बनना। सास ने अपने बहू सुमन के कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैं तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रख रही हूँ। सुबह अंधेरे में ही जल्दी उठ जाना और नहा धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। सुमन अपने सासू की बात बड़े ही गौर से करके सुन रही थी। अचानक सास ने सुमन से पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दूं। सुमन को अपने सासू माँ की ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन है तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाग में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर लो, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। सुमन सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमन के पति साहिल की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। सुमन ज्यों अपने कमरे में आई, साहिल ने जोर से सुमन को अपनी तरफ खींचकर अपने बाहों में ले लिया। वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में सुमन बोली, साहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर साहिल कहाँ सुनने को तैयार था। सुमन ने फिर कहा, साहिल प्लीज़, बात ज़रूरी है, आज माँ जी। इतना सुनते ही साहिल सुमन की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, कुछ कहा क्या माँ ने? सुमन बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय का वातावरण है, इसीलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकलवा कर दूंगी, तब तुम खूब घूम लेना मन भर के। साहिल, तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? उतने में साहिल ने कहा, सुमन, माँ थोड़े से पुराने विचारों की है। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, वह अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यह छोटी छोटी चीज़ें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना कुछ भी कर लो फिर दिमाग से जाती ही नहीं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, और ये सिर्फ 4-5 महीने की ही बात है। एक बार फ्लैट का बच्चा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना वैसे रहना तुम, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। सुमन को साहिल की सारी बातें समझ में आ गई और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन में ससुराल वाले बोले, जैसे बोले वैसा करना चाहिए। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वो जैसा बोल रहे हैं वैसा करना। 5-6 दिन बाद सुमन का पति साहिल चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी सुमन को मासिक धर्म पीरियड्स आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। सुमन की सास ने स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और उसका खाना पीना सब कुछ का व्यवस्था कर दिया।
जैसे तैसे करके सुमन ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा। ये बात सुमन ने कहा तो सासू माँ बोली कि हाँ सही भी है, घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं? भगवान को फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसा ही एक स्त्री का शरीर होता है। गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म बहुत ही जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जन्म हो ही नहीं सकता। जाने दो, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहने हैं। 4-5 महीने के ही तो बात है, निकल जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा सोचकर सुमन ने खुद को समझाया। थोड़े दिन बाद कभी तीज त्यौहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ ऐसा कहकर सुमन को पीरियड्स ना आने के लिए गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई न हो इसीलिए वो ले भी लेती। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी समय पर करती थी। सुमन चिड़चिड़ी भी बहुत हो गई थी और शारीरिक और मानसिक तनाव में वो अलग। पर साहिल के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर सुमन खुश हो जाती। इसी तरह समय अपने गति से चलता रहा और यही सब कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर सुमन अपने पति साहिल के साथ रहने लगी। अपने फ्लैट में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम मन जैसा। कभी कभी सास का फ़ोन आ जाता, अभी ये पूजा और वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। साहिल तो मना कर नहीं सकता और सुमन खुद को समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना लूँगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे ही छुट्टियों में साहिल और सुमन दोनों घर आए। सभी नात रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी साहिल की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी के 3 साल हो गए, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हैं, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा लग तो नहीं रहा। और सभी उनकी तरफ देखकर हंसने लगे। पर सुमन को यह बात तीर की तरह चुभी। उसने अपने कमरे में आकर अपने पति साहिल से कहना शुरू ही किया था कि साहिल बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी ही निकल गई। शहर जाके किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा के इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद दोनों पति पत्नी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने सुमन को बैठने के लिए कहा। सुमन ने डॉक्टर को अपनी सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे सुमन तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? सुमन ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड्स आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। सुमन की ये बात सुनकर डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की भी गोली लेती हो तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता करती हो। और तुमने तो सुमन यार हद ही कर दी। मैं तुमसे क्या कहूँ अब? तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है इस बात की कि ये पीरियड्स ना आने के लिए गोलियां लेकर तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है? इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर हुआ है। तुम्हारी फैलोपिनियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ चुके हैं और इन गोलियों के कारण और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन्स बदलाव के कारण तुम्हारी दोनों ओवरसीज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन चुकी हैं। तुम्हारे माँ बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो चुके हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, पहले गोलियाँ देकर देखती हूँ, अगर गांठें गल जाएं तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है और तुम्हारी मौत हो सकती है। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर सुमन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसके पति साहिल को भी ऐसा लग रहा था जैसे लकवा मार गया हो। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस परिणाम इतना भयानक हो सकता है। सुमन गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताइए
मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है। डॉक्टर सुमन की इस तरह की बात सुनकर बोली, सुमन तुम यह क्या कर रही हो? और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे, और न ही मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने साहिल? और वो इतना कहकर वहाँ से चली गई, साहिल की राह न देखते हुए। साहिल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, ये सब बातें पहले हुआ करती थी, और औरतों को अलग बैठना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोली लेना, ये अपने शरीर पर एक प्रकार का अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयावह है। जो गलती सुमन ने की वो आप न करें। मैं आप सभी माताओं और बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मेरी बस यही गुजारिश है। मैं ये जानकारी इस कहानी के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह हमारी छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक आप लोग अपने और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।